गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर। सभी भर्तियों में परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी उसके एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम होता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, उन परीक्षाओं में अब जो है यहाँ पर बड़ा बदलाव किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। यानी आपके जो क्वेश्चंस आते थे चार ऑप्शन, अब उसकी जगह आपके यहाँ पर पांच विकल्प आने वाले हैं। और मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा। अभी 1 अक्टूबर को आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, आरएस परीक्षा का। आरपीएससी ने कराया था आरएस परीक्षा का, ठीक है। तो उसमें ये पैटर्न लागू हुआ था और अब जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इसको लागू कर दिया है। बड़ा फैसला है, प्रेस नोट आपको दिखाऊंगा और दो चार यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूँ किस टाइप में क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है। ये देखिए, ये देखिए, ये खबर आई है अभी और ये नोटिस निकाला है, प्रेस नोट जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। 5 तारीख है आज, 5 अक्टूबर। और इसमें उन्होंने बताया है कि अब चार की जगह जो है पांच विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी ए बी सी डी जो आपको ऑप्शन दिए जाते थे, ए बी सी डी, अब आपको ई ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाएगा, नोट अटेम्प्ट का। यानी यदि आप प्रश्न जो है आपको नहीं आता, ठीक है, छोड़ते हो उसको, तो छोड़ना नहीं है उसको भी, आपको जो है बिल्कुल ऐसे इस तरह से भर लेना है। ठीक है। तो पूरा कुछ क्या है, पूरा लेटर को आपको समझाने वाला हूँ। और ये देखिए, मैं लेके चलता हूँ आपको प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्रश्न यहाँ पर, ये 1 अक्टूबर को आरएस का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी ने करवाया था, तो उसमें ये पैटर्न लागू हुआ था। 87 क्वेश्चन से देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन यहाँ पे दिया है अनुत्तरित प्रश्न। यानी यदि आपको नहीं आता है ये प्रश्न तो इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। और यदि आप ऑनलाइन भर रहे हो तो ओएमआर शीट में आपको इस तरह से भर लेना है, अपनी ओएमआर शीट में, है ना, ये प्रश्न है, अपनी ओएमआर शीट में इस तरह से भर लेना है अनुत्तरित प्रश्न में। ये देखिए एक और एग्जाम, अभी तक जो है चार ऑप्शन आते थे और अब जो है पांच ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। बड़ा बदलाव किया है। और ये देखिए कौन कौन सी परीक्षाओं में ये बदलाव होंगे, तो मैं आपको बता दूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 भर्ती परीक्षाओं का यहाँ पर कैलेंडर जारी किया था। इसका संशोधित कैलेंडर इन्होंने बताया था कि ये 9 सितंबर को सूचना सहायक की यहाँ पर एग्जाम होगा, कनिष्ठ लेखाकार का 17 सितंबर को होगा, और चिकित्सा विभाग में संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम का एग्जाम आपका 24 सितंबर को होने वाला है। संविदा नर्स जीएनएम का यहाँ पर 24 सितंबर को होगा, इवनिंग में, और मॉर्निंग में एएनएम का होगा। इसी प्रकार अन्य परीक्षा जैसे संगणक भी यहाँ पे बताई गई थी, संगणक सीधी भर्ती 14 अक्टूबर को। तो ये सभी भर्ती में जो है बदलाव कर दिया गया है। अब इन सभी भर्ती में चार ऑप्शन की जगह आपको पांच ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए, पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, ऊपर काल सीधी भर्ती छात्रावास पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता, प्लाटून कमांडर छात्रावास, कनिष्ठ सहायक, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा और झीलाधार सिंचाई सीधी भर्ती परीक्षा। पटवारी की यहाँ पर 24 ये फरवरी में रहने वाली है, अगले साल। सभी परीक्षाएं जो है यहाँ पर अगले साल रहेगी। सूचना सहायक की जो है यहाँ पर रहने वाली थी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये जो है इसका वार्षिक कैलेंडर है, लेकिन इसको यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है। ठीक है ना। अब ये जो परीक्षा है आपकी अब 2024 में चली गई है। यहाँ पे एएनएम की और जीएनएम की भी अब जो है 2024 में चली गई है। इसका संशोधित कैलेंडर मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सभी परीक्षाएं जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की है। और अब इसमें जो है बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है ये देखिए। यानी इसमें आपसे बोला है, बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में जो भी आपकी परीक्षाएं की जाएगी आयोजित, अभ्यर्थियों को यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वो निम्न अनुसार है। यानी नए आपके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसमें इन्होंने बोला है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प गोले दिए जाएंगे। यानी अब आपको पांच विकल्प यहाँ पे दिए जाएंगे। पहले चार ऑप्शन दिए देते हैं, आपने दिए होंगे एग्जाम, जिनमें प्रथम चार विकल्प गोले उत्तर से संबंधित रहेंगे, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें आपको आंसर देना रहेगा। ये देखिए इस तरह से, इसमें भी आपका आंसर है, इसमें भी आंसर है, दूसरे में, तीसरे में भी आंसर है और चौथे में भी आंसर है। पांचवें में आपके यहाँ पर लिखा गया है अनुत्तरित प्रश्न। यदि आपको नहीं आता है तो पांचवा आपको यहाँ पर टिक करना ही पड़ेगा। नहीं करते हो तो 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। यानी अब कंपटीशन और ज़्यादा जो है टफ, कठिन होता जा रहा है। यानी परीक्षाएं अब दिन ब दिन और कठिन होती जा रही है। यानी पहले तो आपका गलत प्रश्न देने पे आपका 1/3 करता था, लेकिन यदि आप गोला भी नहीं भरते हो किसी भी प्रश्न का, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है और उसको आप छोड़ देते हो, उसमें आप जो है अनुत्तरित प्रश्न नहीं भरते हो, तो उसका भी जो है 1/3 काटा जाएगा। तो ये डबल डबल एक तरह से जो है दबाव हो चुका है अब बच्चों के ऊपर। और ये इसमें इन्होंने बताया है, अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए बी सी डी अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प गोला को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट से पेन से घेरा कर बनना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, यानी उसको प्रश्न नहीं आता, वो उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसको पांचवें विकल्प में गोले में क्वेश्चंस नोट अटेम्प्ट यानी अनुत्तरित प्रश्न जो है का चयन कर बनना होगा। मैंने बताया था, आपको अभी बताया था, बिल्कुल उदाहरण आपको बताया है अनुत्तरित प्रश्न का। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प गोला को भरना यहाँ पर अनिवार्य है। पांचों में से किसी भी
विकल्प गोला का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न का भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। यानी यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका तो कटेगा ही सही, और यदि आप गोला नहीं भरते हो किसी भी प्रश्न में, उसको छोड़ देते हो, तो उसका भी आपका 1/3 भाग काटा जाएगा। और एक और अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया है यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक यदि आप जवाब नहीं देते हो तो उसको अनुत्तरित माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। 10% से अधिक आपको यहाँ पर जवाब देने ही होंगे पेपर के, परीक्षा के, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के। ये देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। ये देखिए भैया, दिन दोस्तों भाइयों, यहाँ पे दिन ब दिन आपको जो है परीक्षाएं टफ पे टफ, कठिन पे कठिन होती हुई जा रही है। समस्त प्रश्नों में से किसी एक विकल्प गोला का चयन कर उसे भर दिया गया है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन उन्हें अब एक और ये ऑप्शन दे रहे हैं, ई ऑप्शन, जिसको यदि हमें नहीं आता है तो उसको बनना पड़ेगा, तो इसमें तो समय खर्च होगा। जी हाँ जी, जरूर समय तो खर्च होगा ही सही, लेकिन इन्होंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब 10 मिनट ये कितना आपको फायदा पहुंचाएंगे या कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये समय बताएगा। ठीक है। बाकी जो अभी RS एग्जाम हुआ था RPSC की तरफ से 1 अक्टूबर को, उसमें ये पैटर्न लागू हुआ था। उसमें 5 प्रश्न दिए थे, उसका ही मैंने आपको अभी उदाहरण बताया था, फोटो दिखाया था प्रश्न का, तो उसमें ये सक्सेस हुआ है। इसलिए RPSC ने, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जो है इसको इसके ऊपर लागू कर दिया है अभ्यर्थियों के ऊपर। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR सीट जो है शिक्षक को यानी टीचर को सौंपनी होगी। इसके बाद जो शिक्षक है इसकी मूल प्रति को उसके पास रख लेगा जमा करके, और उसकी जो कार्बन प्रति है वो आपको दे देगा परीक्षार्थी को। यानी इसका मतलब ये है यदि आप कोई कारस्तानी करते हो, कोई गड़बड़ करते हो, तो आपसे यहाँ पर मूल प्रति, इसकी कार्बन कॉपी ये मांग सकते हैं बाद में। इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे और परीक्षा के अंतिम परिणाम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा और बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। ये चीज़ें है दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, काफ़ी सारी भर्ती यहाँ पर होने जा रही है आने वाले समय में। सूचना सहायक की, मुख्य कनिष्ठ लेखाकार की, ANM संविदा की लिखित परीक्षा से होगी ये सभी भर्तियाँ, है ना, मेरिट बेस से नहीं होगी ये। GNM की, GNM स्टाफ नर्स की परीक्षा होगी संविदा की। संगणक की ये मुख्य परीक्षा है, पटवारी की, तो ये सभी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा है। और अब इन सभी परीक्षाओं में 4 की जगह आपको 5 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 में से एक तो अटेम्प्ट करना ही होगा, चाहे आपका प्रश्न नहीं आता हो तब भी आपको 5वां करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात है, नहीं तो 1/3 काटा जाएगा। इसके अलावा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोला का 10% से अधिक आपको प्रश्नों का यहाँ पर सिलेक्शन जो है गोलों का चयन करना ही होगा, नहीं तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। और 10 मिनट का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। हम सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए सलीश नर्सिंग एकेडमी, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम, सभी कुछ मिल जाएंगे। इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।